स्वागत है साथियों आपका अपने चैनल स्टडी विथ उदय में। तो आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं विटामिन तथा उसके रासायनिक स्रोत। तो इसमें हम देखेंगे कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और उसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहले हम देखते हैं विटामिन कितने प्रकार की होती है। तो विटामिन हमारी 6 प्रकार की होती है, मुख्यतः 6 प्रकार की होती है, जो कि होते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, जिसका रासायनिक नाम भी एक ट्रिक के माध्यम से यदि हम बताएं तो एक इसका ट्रिक होता है रथ पर एक टॉफी। तो चलिए हम एक विटामिन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ नॉलेज हो ही जाए और आपको यदि किसी भी विटामिन की कमी है तो आप उसकी पूर्ति भी कर सकते हैं। तो देखेंगे हम विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है रेटिनॉल। मैंने बताया था रथ पर एक टॉफी, तो जो र आता है उसी से हो जाता है रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। इसके द्वारा होता है कि हमें रात में कम दिखाई पड़ता है। इसका जो स्रोत होता है गाजर, दूध, अंडा और फल। क्या होता है? इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो है गाजर। तो क्या क्या स्रोत में ले सकते हैं हम? गाजर, दूध, अंडा और फल। अगला हम देखते हैं विटामिन B1। कौन सा? विटामिन B1। तो थ आता है तो थ से होता है थायमिन। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम हो जाता है थायमिन। और विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग जो है वो होता है बेरी। इसमें आपके जो त्वचा होती है वो फटने लगती है, आपके होठों से खून आने लगते हैं। तो देखते हैं इसके जो स्रोत होते हैं वो कौन कौन से हैं। मूंगफली, आलू और सब्जियां। कौन कौन सी होती है? मूंगफली, आलू और सब्जियां। अगला आता है हमारा विटामिन B2। कौन सा? विटामिन B2। तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वह है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। तो देखते हैं विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका होता है त्वचा का फटना और आँख का रोग। क्या होता है? त्वचा का फटना और आँख का रोग। तो इसके जो स्रोत है वो क्या है? अंडा, दूध और हरी सब्जियां। क्या है? अंडा, दूध और हरी सब्जियां। अगला हम देखते हैं विटामिन B3। तो विटामिन B3 के जो रासायनिक नाम है वह है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या नाम है? पेंटोथेनिक अम्ल। तो इसकी विटामिन 3 की कमी से होने वाला जो रोग है वो होता है पैरों में जलन और बालों का सफ़ेद होना। क्या होता है? पैरों में जलन और बालों का सफ़ेद होना। तो इसके जो स्रोत है वो है मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली। क्या होते हैं? मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली। अगला हम देखते हैं विटामिन B5। कौन सा? विटामिन B5। और विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम होता है यह होता है निकोटिनेमाइड। क्या होता है? निकोटिनेमाइड, जिसे नियासिन भी बोलते हैं। इसकी कमी से होने वाला रोग होता है वो होता है मासिक विकार। क्या होता है? मासिक विकार, जिसे हम पेलाग्रा भी बोलते हैं। इसका जो स्रोत होता है वह होता है मांस, मूंगफली और आलू। क्या होता है? मांस, मूंगफली और आलू। अगला हम देखते हैं विटामिन B6। कौन सा विटामिन? विटामिन B6। तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। और पायरिडॉक्सिन की कमी से होने वाला जो रोग होता है वह होता है एनीमिया और त्वचा रोग। क्या होता है? एनीमिया और त्वचा रोग। एनीमिया अक्सर महिलाओं में होता है, जिसे अल्प रक्तता भी बोला जाता है। तो एनीमिया का जो स्रोत होता है, मतलब क्या हम खाएं कि एनीमिया हमें ना हो, तो हो जाता है हमें दूध, मांस और सब्जी खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? दूध, मांस और सब्जी। अगला आता है विटामिन H या फिर B7। इसे विटामिन H नाम से भी जाना जाता है और विटामिन B7 भी बोला जाता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है बायोटिन। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटिन। और इसकी कमी से होने वाला रोग है जो है वह है बालों का गिरना और चर्म रोग। क्या होता है? बालों का गिरना, हेयर फॉल एंड स्किन डिजीज। तो देखते हैं इसका जो स्रोत होता है वह होता है ईस्ट, गेहूं और अंडा। क्या होता है? ईस्ट, गेहूं और अंडा। अगला हम देखते हैं विटामिन B12। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबालमीन। क्या होता है? साइनोकोबालमीन। तो क्या होता है? साइनोकोबालमीन की कमी से जो होने वाला रोग होता है वो एनीमिया होता है और पांडु रोग होता है।
तो एनीमिया तो मैं बता चुका था। तो पांडु रोग जो होता है इसमें हाइट नहीं बढ़ती है और जो हड्डियां भी होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं और काफ़ी शरीर में दुबलापन आ जाता है। तो इसका जो स्रोत होता है यह होता है मांस और कलेजी और दूध। क्या होता है स्रोत? मांस, कलेजी और दूध। अगला हम देखते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है, तो मैंने बताया था रथ पर एक टाफी। तो रथ पर फिर पर से कुछ नहीं होता, एक आता है तो उसका हो जाता है एस्कॉर्बिक। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वह होता है स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। क्या होता है? स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। स्कर्वी में क्या होते हैं? जो हमारे मसूड़ों से खून आते हैं। तो इसका जो स्रोत होता है, इसका मुख्य स्रोत तो आंवला होता है और भी स्रोत है इसके नींबू, संतरा और नारंगी। इसमें हमें खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। तो इसका जो स्रोत होता है नींबू, आंवला, संतरा और नारंगी। अगला हम देखते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से जो पहले हम देखते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है रथ पर एक टाफी। ए के बाद क्या आता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड के बाद एक कैल्सीफेरॉल। क्या आता है? कैल्सीफेरॉल, जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन डी की कमी से जो होता है रिकेट्स हो जाता है और जिसमें हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और ग्रोथ में बहुत कमी आ जाती है। इसका जो स्रोत होता है यह होता है सूर्य का प्रकाश, आप सनलाइट लीजिए, और दूध और अंडा। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। अगला हम देखते हैं विटामिन ई। कौन सा? विटामिन ई। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टेकोफेरॉल। तो रथ पर एक टाफी, टा से आ जाएगा टेकोफेरॉल। तो यह होता है विटामिन ई का नाम। और इसकी कमी से जो रोग होते हैं इसका मतलब होता है जनन शक्ति का कम होना। क्या होता है? जनन शक्ति का कम होना। इसका प्रजनन जो रेट होता है वो कम हो जाता है। और जो इसका स्रोत होता है वह होता है हरी सब्जियां, मक्खन और दूध। क्या होता है? हरी सब्जियां, मक्खन और दूध। अगला हम देखते हैं विटामिन के। और विटामिन के रथ पर एक टाफी, फी से आता है हमारा फिलोक्विनान। क्या आता है? फिलोक्विनान या फिर फिलोक्विनोन भी बोलते हैं। तो इसको देखते हैं हम। इसकी जो कमी से रोग होने वाला होता है रक्त का थक्का न बनना। इसमें क्या होता है? ब्लड का क्लॉटिंग नहीं बनता है और जिसके थ्रू मतलब यदि चोट आपको लग जाती है तो कंटिन्यू आपका ब्लड का ब्लीडिंग होता रहता है और ब्लड का क्लॉटिनेस नहीं बनता है। तो इसका जो मुख्य स्रोत होता है तो टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। तो यदि आपको विटामिन के की कमी हो जाए तो आपको क्या सेवन करना चाहिए? टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। Thanks for watching this video.